नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में RAS प्री 2023 का एग्जाम आयोजित हुआ और उस एग्जाम में चौहान पब्लिकेशन की पुस्तकों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। हूबहू कितने सवाल चौहान पब्लिकेशन से पूछे गए हैं उसका बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने आया हूं। उसका प्रूफ भी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चौहान पब्लिकेशन की किताबें पिछले 15 सालों से राजस्थान के विद्यार्थियों की सेवा कर रही हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। आज आपके सामने मैं आपको हूबहू प्रश्न दिखाने जा रहा हूं जो अभी हाल ही में RAS प्री में पूछे गए हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहला एक किताब थी, हम भी हाल ही में हमने इस किताब को प्रकाशित किया था, राजस्थान समसामयिकी वार्षिकांक 2023। उसमें से कितने सवाल अभी हाल ही में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में प्रश्न था और उसमें उसका पेज नंबर 47 से क्वेश्चन आया था। उसकी पूरी डिटेल हमने यहां दे रखी है और उसमें केवल एक सही था, यानी एक नंबर सही था और ये दूसरे वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था। इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि राज्य सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अतः पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था। इसका उत्तर यह था। फिर इसी करंट की किताब से एक क्वेश्चन आया पेज नंबर 53 पर, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, उसका पूरा प्रूफ हमने दे रखा है कि इसमें जो पहला स्टेटमेंट था 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं था। बाकी तीनों सही दिए हुए थे। तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना पे से पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन आया है। आप इसके प्रूफ को ध्यान से देखिएगा, पूरी सूचना उसमें दी गई है। और ये जो क्वेश्चन था, कोई भूखा न सोए, हालांकि आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की है उसमें इसका उत्तर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना माना है, जो सही नहीं है। इस सवाल का उत्तर इंदिरा रसोई योजना है। ये हाल ही में रीट 3rd ग्रेड में भी पूछा गया था और उसमें उत्तर इंदिरा रसोई योजना ही माना गया था। और इस योजना की टैगलाइन जो पेज नंबर 56 पर दी हुई थी, कोई भूखा न सोए। एक सवाल आया, किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023, तो पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है कि ये देवीलाल जो मैया हैं उनको प्रदान किया गया। अतः इसका उत्तर ये सही था। ये भी हमारी पुस्तक से सवाल देखने को मिला है। अगला सवाल था कि प्रधानमंत्री जब सीकर में आए थे, सभा ली थी, तो यूरिया की एक किस्म उन्होंने यूरिया गोल्ड, ये पेज नंबर 84 पर हमारी किताब से एज इट इज पूछा गया है, यूरिया गोल्ड। अतः ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से देखने को मिला है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर, पेज नंबर 89 करंट की किताब में, क्योंकि अभी हाल ही में इसको एक 91 रैंक इसकी आई थी पूरे इंडिया में, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पेज नंबर 89 करंट की किताब से पूछा गया है। अगला एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गत वर्ष की तुलना में जो आर्थिक समीक्षा से दिया गया था, जिसका उत्तर सेवा क्षेत्र था। पेज नंबर 103 पर पूरी कृषि, उद्योग और सेवा की जो लिस्ट दी गई थी उसमें सेवा में ही ज्यादा था। तो ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से एज इट इज देखने को मिला है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक जारी किया गया, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये बजट में से क्वेश्चन था और जोबनेर इसका उत्तर था। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 110 पर जोबनेर में नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एज इट इज ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से पूछा गया है। उसके बाद एक सवाल था, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य, तो मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन, जो कि हमारी पुस्तक के पेज नंबर 120 पर एकदम स्पष्ट लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से एज इट इज देखने को मिला है। इतने सारे सवाल हमारी किताब से एज इट इज आए हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा, तो गोपाल कृष्ण व्यास, पेज नंबर 16 पर हमारी किताब में हेडिंग में दिया गया था और यहां पर दिया गया था 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। ये गलत था, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो ये रॉन्ग था, इसलिए इस सवाल का केवल 2 सही था। तो ये प्रश्न भी हमारी पुस्तक से एज इट इज हमें RAS प्री के पेपर में देखने को मिला है। तो एक किताब थी करंट जीके की, राजस्थान करंट की स्पेसिफिक, उसमें से इतने सारे सवाल आए।
अब एक किताब हमने हाल ही में प्रकाशित की थी नए जिले बनने के बाद, राजस्थान कला एवं संस्कृति। उस किताब में से कौन कौन से सवाल अभी हाल ही में परीक्षा में पूछे गए हैं, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है तो गागरोण दुर्ग, पेज नंबर 106 पर गागरोण दुर्ग में दिखा गया था, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इस सवाल ये हमारी पुस्तक से एज इट इज पूछा गया। नतमल जी की हवेली जैसलमेर में है, पेज नंबर 30 पर नतमल जी की हवेली जैसलमेर हमारी पुस्तक के से एज इट इज पूछा गया। उसके बाद था चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन में लगता है, हमारी पुस्तक के पेज नंबर 83 से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला। हालांकि कला संस्कृति के क्वेश्चन बहुत ही स्तरीय नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं, क्योंकि कोई इजी आते हैं कोई टफ आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हो सकता है आसान लगते हो, लेकिन जो परीक्षा में बच्चा दे रहा होता है, जो उस वक्त एग्जाम दे रहा होता है, वो तो उसी की मानसिक स्थिति समझ सकती है कि कौन से इजी थे और कौन से कठिन थे। कौन सा युग्म गलत मेलित है? मल्लीनाथ जी गागरोण, यहां पर पेज नंबर 94 से दिया गया था कि इनका प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, अतः मल्लीनाथ जी का गागरोण से संबंध नहीं था। यह क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से पूछा गया। अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध करते हैं, अतः अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध, पेज नंबर 127 से एज इट इज पूछा गया। हो सकता है ये क्वेश्चन तो सभी की किताबों से पूछे गए हों, क्योंकि ये राजस्थान के बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन हमारी पुस्तक से भी ये पूछे गए हैं। कूलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? हमारी पुस्तक में एज इट इज लिखा गया था 18 देशी भाषाओं का, पेज नंबर 249 से हमारी किताब से यह प्रश्न पूछा गया। उसके बाद एक सवाल था अचलदास खिचीरी वचनी का, हमारी किताब में पेज नंबर 259 पर शिवदास गार्डन दिया गया था, जो इस सवाल का राइट आंसर था। तो यह क्वेश्चन भी एज इट इज हमारी पुस्तक से पूछा गया। फिर हमारी एक बहुत ही जबरदस्त किताब आती है जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है विद्यार्थियों में, जिसका हमने नाम राजस्थान की हनुमान चालीसा भी दे रखा है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसकी रिवीजन के लिए ये बेस्ट किताब है, जिसका नाम राजस्थान 7 डेज है, और ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है किसी भी एग्जाम में। आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन आरएएस प्री में पूछे गए। एक सवाल आया था अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो हमारी किताब के पेज नंबर 5 से एज इट इज दिया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो हमारी किताब से देखने को मिला, ये एक स्तरीय प्रश्न था। उसके बाद अगला सवाल है किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री? तो उत्तर रेड था, रेड टोंक में पड़ता है। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 14 पर रेड टोंक, ये एज इट इज लाइन एग्जाम में पूछी गई। ये बड़ी खुशी की बात है, जब एज इट इज मिलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम लोगों का भी बढ़ जाता है, और जो बच्चे इन किताबों को पढ़ते हैं उनका भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था ललित विग्रहराज सोमदेव उसके लेखक हैं। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 18 पे सोमदेव इनका दरबारी कवि था जिसने ललित विग्रहराज संस्कृत नाटक की रचना की थी। एज इट इज ये क्वेश्चन हमारी पुस्तक से देखा गया। उसके बाद अगला सवाल था माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, पेज नंबर 63 पर साफ साफ लिखा गया था, और एज इट इज ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से पूछा गया। उसके बाद था किस 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? उसका उत्तर बनास, मेनाल और बेड़स था। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 77 पर एज इट इज ये क्वेश्चन देखने को मिला। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन फिर भी प्रश्न तो प्रश्न ही होता है, कोई भी एग्जाम बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई भी प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता है, जो एग्जाम में सही हो वही प्रश्न अच्छा होता है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग श्री गंगानगर, हमारी पुस्तक के पेज नंबर 89 पर एज इट इज ये क्वेश्चन हमें आरएस के प्री के पेपर में देखने को मिला है। उसके बाद अगला सवाल था राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, पेज नंबर 92 पर साफ साफ लिखा गया था राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12, जिसमें 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, टोटल मिलाकर 12। एज इट इज ये क्वेश्चन हमारी पुस्तक से पूछा गया। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य, पेज नंबर 94 पर साफ साफ लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। तो यह भी क्वेश्चन हमारी पुस्तक से एज इट इज पूछा गया। उसके बाद एक हमने अभी हाल ही में राजस्थान सामान्य ज्ञान, बहुत ही कम पन्नों की, 100 के लगभग पेज होंगे, 100-110,
एक प्रकाशित की थी, जिसमें से भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। हमारी किताबें ज्यादा मोटी नहीं है, 100-110 पेज की, केवल कला संस्कृति की किताब थोड़ी मोटी है। बाकी सब ऐसी किताबें हैं जिनको 7 दिन में कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने काफी अनुभव के माध्यम से इन किताबों को तैयार किया है और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। इनका टारगेट परीक्षा में प्रश्न आना है, इनका टारगेट बच्चों को अनावश्यक पढ़ाना नहीं है। अतः छोटी छोटी किताबें हैं, मैं दिखा भी दूं आपको कि इन किताबों की अगर आप साइज देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत पतली पतली किताबें हैं, और इनमें से इतने क्वेश्चन कैसे परीक्षा में आ रहे हैं। मात्र 100-110 पेज की किताब है राजस्थान सामान्य ज्ञान, मात्र 110-20 पेज की किताब है राजस्थान कला संस्कृति, जिससे राजस्थान समसामयिकी, और ये मात्र 100 पेज की किताब है राजस्थान 7 डेज। और उनका प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने एग्जाम में किया है। केवल ये एक किताब है राजस्थान कला संस्कृति, ये थोड़ी मोटी है, बाकी तो सभी किताबें 100, 110, 120 पेजों की हमने तैयार की हैं। आइए देखते हैं इस किताब से क्या हमारा प्रदर्शन रहा। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, पेज नंबर 17 से एज इट इज ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। उसके अतिरिक्त निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। हमारी पुस्तक के पेज 23 और 24 पे बरकतुल्ला खां के बारे में भी लिखा था और हीरालाल देवपुरा के बारे में। देवपुरा सबसे कम अवधि के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, अतः यहां बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, एक सही नहीं है, यहां हीरालाल देवपुरा होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से एज इट इज देखने को मिला है। उसके बाद जनसंख्या पर एक क्वेश्चन आया था, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, पेज नंबर 76 श्री गंगानगर। सीधा क्वेश्चन हमारी पुस्तक से ये एज इट इज पेपर में देखने को मिला है। और वन रिपोर्ट 2021 का क्वेश्चन आया था, पेज नंबर 83 4.87 साफ साफ हमारी किताब में दिया गया था। अतः ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक से एज इट इज हमें देखने को मिला है। जब एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस सुपर हो जाता है। एक होता है आसपास मिलना और एक होता है एज इट इज मिलना। अतः एज इट इज मिलना तो बहुत ही टफ गेम होता है, लेकिन मैं 25 सालों से राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को पढ़ा रहा हूं और काफी सालों से 25 सालों से लिख रहा हूं, तो एक अंदाजा बन गया है और उसका फायदा आपको हमारी किताबों से मिल सकता है। उससे आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। एक हमने मॉडल पेपर भी जारी किए थे आरएस के, जो 10 मॉडल पेपर थे उनमें से भी कुछ क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिले हैं। एक सवाल आया था कि 78वें सत्र के लिए यूएनओ के जो डेनिस फ्रांसिस हैं वो कहां से, किस देश से हैं। तो हमारी पेज नंबर 17 मॉडल में साफ लिखा हुआ था ट्रिनिडाद एवं टोबैगो से है, और यही इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे आरएस के मॉडल से देखने को मिला है। और एक सवाल था कौन सा समूह मिलेट श्री अन्न फसलों का है, उसका हमारी मॉडल में साफ दिया हुआ था ज्वार, बाजरा, मंडुआ, रागी, कुटुकू, कोदो आदि को पोषक अनाज कहा जाता है। एज इट इज हमारे ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत ही कम किताबों में था और ये क्वेश्चन हमारे मॉडल से एज इट इज देखने को मिला है। तो देखा चौहान पब्लिकेशन ने आरएस के पेपर में क्या प्रदर्शन किया। ये वो क्वेश्चन थे जो एज इट इज मिले हैं, बाकी इधर उधर कोने साइड वो तो बहुत सारे मिले, लेकिन क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में तो आप जानते हैं कि एज इट इज पॉसिबल ही नहीं होता है, कोई एक क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ी बात होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि राजस्थान जीके, राजस्थान करंट जीके, राजस्थान जनरल जीके और मॉडल में से क्वेश्चन कैसे एज इट इज मिले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है हम आगे भी इसी प्रकार विद्यार्थियों की सेवा करते रहेंगे। प्रामाणिक किताबें, त्रुटि रहित पुस्तकें और एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स और कम पन्नों वाली किताबें, जिससे कि विद्यार्थी को बोझ न लगे। मोटे मोटे पोथे तो पढ़कर फिर 500 पन्नों की किताब में से तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, दिक्कत तो 100 पन्नों की किताब में से प्रश्न लाने की है। तो हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। जो विश्वास और ट्रस्ट आपने हम पर कर रखा है हम उस पर खरे उतरेंगे, ऐसा वादा मैं आपके साथ करता हूं। हर परीक्षा के बाद हम अपनी किताबों का प्रदर्शन आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि आपका और हमारा दोनों का विश्वास चरमोत्कर्ष पर हो। अतः मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।